जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किया और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। तो आपको पता है कि भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे वो थे सरदार बलदेव सिंह। एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई। तो कौन से एक्ट के माध्यम से ये प्रदान की गई थी। तो ये प्रदान की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक की जाती है। तो कौन से राज्य में होती है। तो झूम खेती ये भारत के नागालैंड राज्य में सबसे ज़्यादा की जाती है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत किस फसल की बुआई की जाती है। तो बताओ कौन से फसल की बुआई की जाती है भारत में। तो भारत में सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत धान की बुआई की जाती है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि विश्व व्यापार संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। बताओ इसका पूर्व नाम क्या था विश्व व्यापार संगठन का। तो इसके जो पहले का नाम था वो था GATT, यानी 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि प्याज किस प्रकार का फसल है। तो बताओ प्याज ये कैसी फसल है। तो प्याज ये एक नकदी फसल है। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि भारत में कुल कितने अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है। तो बताओ कितने पिन कोड का प्रयोग किया जाता है। तो भारत में 8 अंक के पिन कोड का प्रयोग किया जाता है। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। तो कौन सा है। तो भारत में कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है गुजरात। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि तिब्बत में किस नदी को सांगपो कहा जाता है। तो बताओ कौन सी नदी को सांगपो कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई। तो कब शुरू हुई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये शुरू हुई थी 1998 में। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने की यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा शुरू की गई साझी मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे यूरो के नाम से जाना जाता है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि विषयों का अध्ययन किस विज्ञान के तहत किया जाता है। बताओ कौन से विज्ञान के तहत हम विषयों का अध्ययन करते हैं। तो ये टॉक्सिनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि हीरे क्यों जगमगाते हैं। तो बताओ ये हीरे किसके वजह से जगमगाते हैं ये आपको बताना है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो आप बताइए हीरे क्यों जगमगाते हैं। तो ये प्रकाश के पूर्ण
आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाती हैं। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। बताओ क्या था भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल। तो इसका जो कार्यकाल था वो था 1951 से लेकर के 1956 तक, यानी एक का राइट आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की। तो बताओ कौन सी पार्टी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने किया था। तो किसके द्वारा की गई थी, ये आपको बताना है। 16 का राइट आंसर। तो स्वतंत्र श्रमिक दल की जो स्थापना की थी वो की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि जॉर्ज चोरनॉक ने कोलकाता नगर की स्थापना कब किया था। तो कब हुई थी कोलकाता नगर की स्थापना, ये आपको बताना है। तो 1690 में हुई थी। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि पुर्तगालियों ने गोवा को कब स्वतंत्र किया। तो कब स्वतंत्र हुआ था गोवा, ये आपको बताना है। तो पुर्तगालियों के द्वारा गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ था। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की। तो कब हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना, ये आप लोगों को बताना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। 19 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि वेद शब्द का अर्थ क्या होता है। बताओ क्या होता है। तो वेद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि लोहे में जंग किस कारण से लगता है। तो बताओ किसके वजह से लोहे में जंग लगता है। तो ये ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ में स्थापित किया गया है। तो ये कहाँ पर है। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड ये स्थित है भारत के भद्रावती में, यानी 22 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 है कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण से बनता है। तो बताओ किसकी वजह से मानव त्वचा का रंग बनता है, ये आपको बताना है। 23 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये मेलानिन के कारण बनता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि रक्तचाप किससे मापा जाता है। तो बताओ किसके द्वारा ये रक्तचाप को मापा जाता है। तो ये स्पेगनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि जीन शब्द का प्रयोग किसने किया। तो बताओ किसके द्वारा ये जीन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो जीन शब्द का प्रयोग ये किया था जोहान सेन ने। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने के पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार मुख्य रूप से किस बंदरगाह से किया जाता है। तो बताओ कौन से बंदरगाह से होता है पेट्रो रसायन उद्योग का व्यापार, ये आप लोगों को बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये होता है मुंबई से। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि अग्निशमक में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बताओ किसका प्रयोग होता है अग्निशमक का जो सिलेंडर होता है उसमें। 27 का आंसर आप लोगों को बताना है। इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि जल के निर्जलीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग होता है।
तो जल के निर्जलीकरण में होता है ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 से आपके सामने की घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित है? तो बताओ कौन सी ऊर्जा निहित है घड़ी के स्प्रिंग में? तो इसमें होती है स्थितिज ऊर्जा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 से आपके सामने किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है? तो बताओ कौन से बल के कारण? तो ये हो जाती है अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके? अपकेंद्रीय। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने, कोयले से उत्पादित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो कोयले से उत्पादित जो ऊर्जा होती है उसे हम ताप ऊर्जा कहते हैं। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने के फ्रेंच क्रांति का आरंभ माना जाता है। तो कब से माना जाता है फ्रेंच क्रांति का आरंभ? तो ये बस्तिल किले के पतन से माना जाता है। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि किसे न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? तो बताओ कौन नहीं हो सकते हैं? तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, यानी ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने कि शस्त्र नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं CTBT। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने की प्रसिद्ध पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन हैं? तो बताओ इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं JM क्रींज, यानी 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया? तो ये कौन से देश ने लागू किया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को? तो इसे सबसे पहले USA ने लागू किया था। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम समाजवादी अर्थव्यवस्था को किस देश ने लागू किया? तो बताओ कौन से देश ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को लागू किया था? तो ये लागू की थी सोवियत संघ ने। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 से आपके सामने कि भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो ये है मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। 38 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। अभी 12 प्रश्न और रह गए, तो 12 प्रश्न आप और करके जानना है। शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो जो शून्य का आविष्कार किया था वो आपको पता है कि आर्यभट्ट ने किया था। 1 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि चरक किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? तो ये कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि सूर्य का ताप पृथ्वी पर किस माध्यम से पहुंचता है? तो बताओ कौन से माध्यम से पहुंचता है? तो जो सूर्य का ताप है ये संवहन के माध्यम से पृथ्वी पर पहुंचता है। 3 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बताओ कौन थे संवैधानिक सलाहकार? तो संवैधानिक सलाहकार ये थे BN राव। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो ये महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर की जाती है। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 6 कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। तो कब आया था? तो कैबिनेट मिशन ये भारत 1946 में आया था। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है कि बाबर की इच्छा के अनुसार उसे कहाँ पर दफनाया गया और उसका कब्र कहाँ पर है। तो कहाँ दफनाया गया बाबर को? तो बाबर को उसके इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया और यहीं पर उसकी कब्र है। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो बताओ कौन सा होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई। तो कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि नौरोज त्यौहार को भारत में किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया। तो किसने नौरोज त्यौहार को लागू किया था? तो बलबन ने भारत में नौरोज त्यौहार को लागू किया था। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो कौन था? पता है कि भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था कैनिंग। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने और अंतिम प्रश्न है। ये आज के इस प्रैक्टिस सेट का टोटल 50 प्रश्न हो जाएंगे। काली वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में है। तो कहाँ पर है ब्लैक फॉरेस्ट? तो ब्लैक फॉरेस्ट ये है जर्मनी में। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।